हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो टॉपिक था, पहले प्लान कर रखा था, वो था अबाउट द अपकमिंग कार लॉन्चेस 2026 में होने वाली है। लेकिन जिस हिसाब से दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी खराब हो रही है, सीवियर वेरी पुअर कैटेगरी के अंदर, हर एक आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े सबको इफेक्ट पड़ रहा है बहुत ही इंटेंस, क्योंकि ये गैस चेंबर जो है ये कम ही नहीं हो रहा। देखिए 3-4 मुख्य कारण है दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए। एक तो है व्हीकुलर पॉल्यूशन, एक है पराली के कारण, जो आसपास के शहरों में पराली जलाई जाती है, एक है वेस्ट बर्निंग के कारण, जितना ज़्यादा ये वेस्ट बर्न हो रहा है, नरेला के अंदर है, गाज़ीपुर में है और भी जगह है। और चौथा बड़ा कारण है पॉल्यूशन का अबाउट द कंस्ट्रक्शन साइट्स, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। हालांकि क्रैप के नियम काफ़ी जगह लगे हुए हैं, लेकिन दिल्ली के आसपास भी काफ़ी सारी शहरों में कंस्ट्रक्शन हो रही है। गाज़ियाबाद में, नोएडा में और गुड़गांव में तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। सो दिस पॉल्यूशन इज़ इम्पैक्टिंग ऑल ऑफ अस इन अ बिग वे। अब पराली के बारे में ये मैं जानना चाहता हूँ, व्हाई द गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इन 100% बैन ऑन पराली स्टबल बर्निंग। क्या ऐसा हो गया? ये जितना धुआं आसपास के शहरों से जहाँ भी ये पराली जलाई जा रही है, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इन सर्दियों के अंदर दिल्ली के अंदर, क्योंकि सूर्य देवता की किरणें इतनी ज़्यादा नहीं आ पाती हैं, ये हवा बहुत टॉक्सिक हो गई है। सरकार को कुछ ऐसे सख्त नियम अपनाने पड़ेंगे कि पराली स्टबल बर्निंग पे बिल्कुल बैन लग जाए। अभी अल्टरनेटिव भी काफ़ी सारे सरकार के पास ही है। मैं पहले एक रिपोर्ट पढ़ा था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन इट वाज ऑल अबाउट सम हैप्पी सीडर कॉन्सेप्ट, जिसमें मशीन के द्वारा गेहूँ ज़मीन में वहीं बो दिया जाता है और पराली अलग हो जाती है। पराली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितने दिल्ली के लोगों की सांस खराब हो रही है, हेल्थ इश्यूज़, लंग इश्यूज़, इट इज़ इम्पैक्टिंग ऑल ऑफ अस। आई एम सेइंग यू, लोगों की लाइफ स्पैन भी कम हो रहे हैं। मैं अकेला दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ, दिल्ली के मिनिस्टर्स भी दिल्ली में रह रहे हैं, वो भी जानते हैं कि हवा टॉक्सिक है। एंड नॉट दिस कैन बी डन इन वन डे, बट दिस नीड्स अ कलेक्टिव एफर्ट बाय डूइंग अ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एट द ग्राउंड लेवल। व्हीकुलर के अंदर जितने ज़्यादा दिल्ली एनसीआर में वाहन हो गए हैं, पिछली सरकार ने एक ऑड इवन का कॉन्सेप्ट चलाया था, वो अच्छी प्रैक्टिस थी जहाँ तक मेरा ख्याल है। जितने ज़्यादा दिल्ली में वाहन है, ऑड इवन कॉन्सेप्ट को दोबारा ले लेना जाना चाहिए। बाज़ार में वाहन थोड़े से तो कम होंगे। सरकार, मैं जानता हूँ, इलेक्ट्रिक कार्स पे ज़ीरो रोड टेस्ट को प्रमोट कर रही है, बट जिस हिसाब से हमारे ट्रांसपोर्ट्स हैं, बस है, इलेक्ट्रिक बस दिल्ली सरकार ने बहुत सारे नए इलेक्ट्रिक बसेस लिए, लोगों को इस रूट की जानकारी नहीं है। एक पूरा पैम्फलेट आना चाहिए अबाउट द क्लियर रूट्स। ये सारी इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। आप एक डेस्टिनेशन दूसरे स्टेशन जा रहे हैं, व्हाई यू यूजिंग योर ओन व्हीकल? अगर वहाँ पे एक रूट है इलेक्ट्रिक बसेस का, मेट्रो का रूट है, ऑड इवन को इम्प्लीमेंट करें, सीएनजी वाहन को प्रमोट करें, ऊबर ओला पे नो सर्च फेयर, जो ऑटो वाले हैं वो मीटर से चलें। कुछ स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द हेल्थ ऑफ यू, इट्स ऑल अबाउट माई हेल्थ, इट्स ऑल अबाउट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। उनकी हेल्थ एक बहुत ज़रूरी मुद्दा बन गया है। ये हवा टॉक्सिक है, मैं बता रहा हूँ, और धीरे धीरे हम सभी को इम्पैक्ट कर रही है। गवर्नमेंट को हाइब्रिड कार्स प्रमोट करनी है, इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट करिए। अब ठीक है, ईवी से चलती बिजली पे है, बट बॉस लोकल लेवल पॉल्यूशन शुड बी ऑन द वॉर फुटिंग बेसिस। ईवी के चार्जिंग स्टेशंस वॉर फुटिंग बेसिस पे, नंबर ऑफ ईवी चार्जिंग स्टेशन शुड बी एक्सपैंडेड। इलेक्ट्रिक कार्स को लोकल लेवल में प्रमोट करिए, हाइब्रिड कार्स को प्रमोट करिए, सीएनजी व्हीकल्स को प्रमोट करिए, लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने के लिए बताइए, यूज़ करिए उसके अंदर। ये हवा टॉक्सिक है, ये हवा मार रही है। ये मैं बता रहा हूँ, ये कंस्ट्रक्शन साइट्स में, हालांकि अभी तो ग्रैब के रूल्स लगे हैं, बट बाद में कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगी। जिस हिसाब से एफएआर का एक्सपेंशन हो रहा है, सोसाइटीज़ में एफएआर एक्सपेंशन को कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए। जो ऑलरेडी साइट कंस्ट्रक्टेड है उसमें क्यों एफएआर एक्सपेंशन करना? जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको पीएम मटेरियल वो उतना ज़्यादा उठेगा, लोगों की सांस खराब होगी, लोगों की हेल्थ खराब होगी। मेरा कहने का अर्थ है, जितने ज़्यादा ये अंडर कंस्ट्रक्शन साइट चल रही हैं ऑन द ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन साइट इन टर्म्स ऑफ एफएआर,
उस पे तो बहुत बैन लगना चाहिए। प्रॉपर मेजर्स होने चाहिए, वाटर स्प्रिंकलर होना चाहिए जहाँ भी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं यहाँ पे मैक्सिमम पीएम मटेरियल उठता है, तो वाटर स्प्रिंकलर की ज़रूरत है। जो ये साइट्स हैं नरेला के अंदर, गाज़ीपुर के अंदर और भी जगह, वहाँ पे वेस्ट बर्निंग के तरीके आने चाहिए। मेरा कहने का अर्थ यही है कि ये हवा टॉक्सिक है, हवा ख़राब है। इट ऑल नीड्स अ कलेक्टिव एफर्ट। गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करे और प्रमोट करे ईवी को, कार पूलिंग को प्रमोट करे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इन अ बिग वे। मैं बता रहा हूँ, ज़रूरत है, इट्स अ नीड ऑफ आवर। और उससे भी बड़ी बात, जो लोग धूम्रपान कर रहे हैं, मैं देख रहा था उस दिन, आई वेंट टू अ मॉल ओवर बाहर, कितने 3-4 लड़के ऐसे धूम्रपान कर रहे हैं। बॉस, हमारी दिल्ली की हवा वैसी इतनी ख़राब है, क्यों अपने लंग्स को और ख़राब कर रहे हो और धूम्रपान कर रहे हो? जैसे गुजरात के अंदर अगर शराब पे बैन लगा है, क्या दिल्ली के अंदर सिगरेट पे बैन नहीं लग सकता है? पब्लिक पे, मुझे पता है कि आप पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीते हैं, फाइन लगता है, बट व्हाई एक्चुअली टू सेलिंग द सिगरेट इवन? जिस कारण के वश ये पॉल्यूशन हो रहा है, दिस ऑल इज इम्पैक्टिंग ऑल ऑफ अस। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वेरी हैंडसम पर्सनैलिटी। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी काफ़ी वर्षों पहले, 1-on-1, मुझे पता नहीं है, उन्हें याद होगा नहीं होगा, बट आई वॉज इन ICICI बैंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी हैं और वो इस दिल्ली के बता रहे थे, मैं उनको एक वीडियो सुन रहा था, वो कह रहे थे एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले सालों से बेहतर है। येस, इट कैन नॉट बी डन इन वन डे, पर वो उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पर थोड़ा सा और वॉर फुटिंग बेसिस पे वो एक्शनेबल उसमें हो, आसपास के स्टेट से कंट्रीब्यूट हो, स्टबल बर्निंग पे बैन हो और ये प्रमोशन हो लोकल लेवल पे चार्जिंग के अंदर, बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, दिस गवर्नमेंट इज पुटिंग अप एक्शन, बट वो एक्शनेबल और तेजी से पेस में आ जाए इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। लोगों को पता हो कि ये रूट्स पे चल रही हैं, इतनी सारी नई नई इलेक्ट्रिक बसेस आई हैं। मैं बता रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। बाकी हवा टॉक्सिक है। आपको क्या बताऊँ, कौन सी अपकमिंग कार्स आ रही हैं, क्या आपके मन में एक्शन होगा? दिल्ली की हवा ख़राब है, NCR की हवा ख़राब है, काफ़ी सारे शहरों की हवा सीवियर क्वालिटी के अंदर है, वेरी पुअर कैटेगरी के अंदर है। क्योंकि अगर जो हम नहीं करते तो आप ये देखो कि आज आप देखोगे हॉस्पिटल में क्या हाल है। OPDs जो लंग्स का जिनको पहले प्रॉब्लम था वो तो बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम में आ गए हैं, जिनको नहीं भी था उनको भी कॉफ, कोल्ड और पूरा पोल्यूशन के इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो ये एक बात थी एज अ कॉमन सिटीजन। आपके विचार क्या हैं? कार्स तो क्या हैं, आती रहेंगी, बिकती रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा अगर इस चीज़ के बारे में एक्शनेबल नहीं हुआ, हम सभी के जीवन में एक बड़ा खतरा है। तो मेरे मन के विचार थे, आई जस्ट थॉट टू मेक इट एज अ नॉन स्टॉप वीडियो, मेरे विचार व्यक्त करने के लिए। आप अपने बताइए आपके विचार क्या है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। वीडियो समझ में आता है तो अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल माइकल एल्पाइन पे नए हैं, सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।